रमेश और मुकेश दोनों लंगोटिया यार थे। दोनों शैतानी करने में सबसे आगे रहते थे। इसी वजह से उन्हें हमेशा मास्टर जी की डांट पड़ती रहती थी। दोनों का कभी पढ़ाई में मन लगा ही नहीं। इसीलिए 10वीं पास करने के बाद दोनों ने साथ ही पढ़ाई छोड़ दी। यार मुकेश, अब मैं जब भी छोटे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता हूँ, मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। वो भी क्या दिन थे यार। मास्टर जी हमेशा पीछे पड़े रहते थे और तो और एक बार हमें गर्मी की दोपहरी में क्लास से बाहर भी निकाल खड़ा किया था। हमने भी तो स्कूल की खिड़की के कांच तोड़ दिए थे। तभी वहाँ ममता आ जाती है। अरे निठल्लो, कभी कुछ काम भी कर लिया करो। दिन भर यहाँ वहाँ पड़े पड़े खटिया तोड़ते रहते हो। हम तो चाहते हैं कुछ काम करें, लेकिन कोई हमें काम ही नहीं देता। तुम दोनों का काम में मन लगता ही नहीं है। पिछली बार रामलाल काका ने तुम्हें अपनी दुकान पर नौकरी दी तो थी। मैं वो छोटी मोटी नौकरियां नहीं करता, मैं खुद का बिजनेस करूंगा, बिजनेस। ऐसा क्यों नहीं बोलते कि उन्होंने तुम्हें काम से निकाल दिया? बहुत बोलने लगी है तू, भाग यहाँ से। काम ना धाम चली आती है हमें डिस्टर्ब करने। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम दोनों के मुंह लगने का। वो तो चाची ने कहा है कि पास की नदी के पास जाकर पानी ले आओ, वरना आज का खाना भूल जाओ। चाची ने कहा है इसलिए जा रहे हैं, वरना तेरी बात को नहीं सुनते। हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाओ। जब भूख लगेगी ना तो मैं ही याद आऊंगी तुम लोगों को। आलसी रमेश और मुकेश पानी की नदी से पानी भरने लगते हैं। यार राकेश, तुम्हें नहीं लगता जब से हमें रामपाल काका ने अपने दुकान की नौकरी से निकाला है, तब से घर वाले हमारी इज्जत नहीं करते हैं। वही तो, सभी लोग तो काम करते ही हैं। हम थोड़ा आराम कर लें तो इसमें क्या बुराई है। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तुमने सुना? किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। लगता है कोई मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लोग पहले तो खुद मुसीबत पैदा करते हैं, फिर दूसरों से मदद मांगते हैं। छोड़ो ना, चलो यहाँ से। रमेश और मुकेश वापस जाने लगते हैं। तभी उन्हें एक व्यक्ति पानी में डूबता हुआ नजर आता है। वो देखो, कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है। अब तो हमें इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। अगर ये मर गया तो हम इसकी मौत के चश्मदीद गवाह होंगे। मुकेश पानी में डूबकर उस व्यक्ति की जान बचाता है। पागल हो क्या? जब तैरना ही नहीं आता तो इतनी तेज नदी में क्यों उतरते हो? मेरा नाम गोपाल है, मैं एक सपेरा हूँ। एक दिन मेरे 100 साल पुराने सांप ने मरने से पहले मुझे एक नागमणि दे दी। उसी को चुराने के लिए लोग मुझे मारना चाहते हैं, इसीलिए मुझे नदी में फेंक दिया। हाँ चलो ठीक है, तुम जिंदा हो, अब जाओ यहाँ से। तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपनी चमत्कारी नागमणि से तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। राकेश और मुकेश उछल पड़े और दोनों ने साथ में कहा, खटिया। ठीक है। गोपाल जादू से एक खटिया लाकर उन दोनों को दे देता है और बोलता है, ये कोई मामूली खटिया नहीं है, जादुई खटिया है। तुम जहाँ चाहो इस पर सवार होकर जा सकते हो, लेकिन कभी इसका गलत इस्तेमाल मत करना, वरना इसका जादू उल्टा पड़ जाएगा। वाह वाह, जादुई खटिया। अब तो मैं दिन रात इस पर मस्त आराम से सोऊंगा और उड़कर आसमान की सैर करेंगे। रमेश और मुकेश खुशी खुशी वो खटिया लेकर गांव जाने लगते हैं। गांव पहुंचते ही वो देखते हैं कि गांव में भगदड़ मची हुई है। ये क्या हो रहा है? सब इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? तभी वहाँ ममता आ जाती है। आग लगी है, आग! पूरा गांव आग से जल रहा है। ये कैसे लगी? वो सब छोड़ो, हमारे घर और पूरे गांव को आग से बचाओ। आइडिया!
हम इस जादुई खटिया की मदद से जल्द नदी से पानी लाकर आग बुझा सकते हैं। ये अच्छा आइडिया है, चलो जल्दी। रमेश और मुकेश जादुई खटिया पर सवार होकर नदी से झटपट पानी लाकर आग बुझाने में सभी की मदद करने लगे, जिससे कुछ मिनटों में ही आग पर काबू पा लिया गया और कोई जान माल का नुकसान भी नहीं हुआ। मैं तुम दोनों को तो निठल्ला समझती थी, लेकिन आज तुम दोनों की वजह से ही ये गांव में लगी आग पर काबू हो पाया। Don't underestimate the power of रमेश and मुकेश। आज तो मानना ही पड़ेगा। उस दिन के बाद से रमेश और मुकेश की गांव में बहुत इज्जत होने लगी। कोई भी मुसीबत आती तो गांव वाले पुलिस को फोन करने की बजाय रमेश और मुकेश को फोन करते और उनसे सहायता मांगते हैं। मुझे तो लगा था इस जादुई खटिया के मिलने के बाद हमें कोई काम करने की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन हुआ उल्टा ही। 2 मिनट जादुई खटिया पर आराम करते नहीं कि कोई मदद के लिए बुला लेता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। तभी वहाँ ममता आ जाती है। क्या हुआ, किस सोच में पड़े हो तुम दोनों? जब से ये जादुई खटिया हमारे जीवन में आई है तब से हमारा 2 मिनट आराम करना मुश्किल हो गया है। लोग बुलाते भी किस लिए हैं? किसी की बिल्ली ऊंचे पेड़ पर लटक जाती है या किसी को अपने घर की छत साफ करवानी होती है। जिंदगी झंड हो गई है। कम से कम तुम निठल्लों को कोई काम तो मिला, वो भी खटिया में बैठकर दूसरों की मदद करने का। इसे तुम लोग अपना व्यवसाय ही बना सकते हो। दूसरों के सामान लाने ले जाने के पैसे कमा सकते हो। जबरदस्त आइडिया। हमें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर क्या था, रमेश और मुकेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चालू कर देते हैं। जादुई खटिया की मदद से इस गांव का सामान उस गांव पहुंचाने लगते हैं। इससे उन्हें जो मुनाफा हुआ उससे अपना खर्च निकालने लगे और जरूरतमंदों की फ्री में मदद करने लगे। जब से लोगों की मदद करनी शुरू की है बहुत सुकून मिलता है और सम्मान भी। अब हमारे घर में कोई ताना भी नहीं।